Welcome back to my lecture series on GS, that's Political and Physical Divisions of India. तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक दो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आज हम जो स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोवा। ओके, तो गोवा को स्टार्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसकी मैप की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ से इसका मैप शुरू होता है इधर। ये है मैप इसका जो यहाँ से शुरू होता है। इसकी ऊपर साइड हम देखते हैं, नॉर्थ साइड में यहाँ पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, और इसके जो ईस्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वो टोटली यहाँ पर कर्नाटका है। ये वाला पोर्शन जो है ये कर्नाटका है। ओके, ये वाला पोर्शन ये कर्नाटका है। तो इसी तरह से इसके साउथ में भी कर्नाटका ही है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अगर इसके बॉर्डर एरियाज को अगर हम देखेंगे तो इसको मैं अगर मैं जूम आउट करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक तो महाराष्ट्र है और सिर्फ कर्नाटका है। सिर्फ दो स्टेट्स इसको इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और वेस्ट साइड अरेबियन सी आता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगर हम यहाँ पर देखेंगे गोवा के, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्लेस होता है दैट इज कैपिटल, वो है पनाजी, जो कि किस रिवर पे है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मांडोवी रिवर पर है। क्लियर। और इसी तरह से ये जो गोवा है ना एंटायरली इसको डिवाइड किया गया है नॉर्थ गोवा में और साउथ गोवा में। ये नॉर्थ गोवा है और इधर आप देखेंगे ये साउथ गोवा है। ओके, अच्छा, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा ये इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है जिसको हम बोलते हैं मर्मगांव पोर्ट। ओके, मर्मगांव पोर्ट, ये मर्मगांव पोर्ट जो है ना ये गोवा में ही है। ओके, अच्छा, कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं यहाँ पर। एक और रिवर है जिसको हम जुआरी रिवर भी बोलते हैं, तो दिस इज जुआरी रिवर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स, एक तो मांडोवी है और दूसरा है ये मांडोवी रहा और ये है जुआरी रिवर। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है गोवा की। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो है सलावलिम डैम जो कि यहाँ पर है। क्लियर, ये भी किस में है, गोवा में ही है। बस ये एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके रिलेटेड आप इस टाइम मैप में याद रखो। आगे फिर देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं गोवा में, वो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टेट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसकी हिस्ट्री के रिलेटेड, हिस्ट्री और पॉलिटी के रिलेटेड। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से, ये स्मॉलेस्ट स्टेट है। और अगर हम इसका एरिया देखेंगे दैट इज 3702 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट नहीं है ये फिगर्स याद रखना आपको एग्जाम के लिए, बस आपको इतना याद रखना है कि ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है इन इंडिया में एरिया के हिसाब से। 2011 सेंसस की बात कर रहा हूं मैं, और ये अभी भी है, और ये अभी भी है। ओके, और इसी तरह से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि ये जो गोवा है ना ये स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय एरिया, लेकिन मुझे पॉपुलेशन के हिसाब से आप बोलो कि पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा। ओके, इसी तरह से ये पोर्चुगीज कॉलोनी रही है फॉर अबाउट 450 ईयर्स तक ये पोर्चुगीज कॉलोनी रही। ओके, और इसकी लिबरेशन कब हुई, इसने फ्रीडम कब हासिल की, दैट इज 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया। इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया उधर जिसको हम ऑपरेशन विजय बोलते हैं, और इस तरह से गोवा जो है ये आज़ाद हो गई पोर्चुगीज अंपायर से। ओके, इसी तरह से 1961 से लेकर 1987 तक ये एज ए यूनियन टेरिटरी रही, एज ए यूनियन टेरिटरी रही। और इसके साथ साथ दमन और दीव भी यूनियन टेरिटरी रही 1987 तक। फिर इसको स्टेट का दर्जा मिला। ओके, अच्छा, स्टेटहुड जो है, जब इसको स्टेटहुड मिला 1987 में, तब ये 25th स्टेट बनी। और इसका जो कैपिटल है वो है पनाजी। ओके, पनाजी जो कि मांडोवी रिवर पर है। मे भी एग्जाम में आ सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ कैपिटल्स आएंगे एक साइड में और इस तरह से रिवर्स भी आएंगे एक साइड में, तो आपको कहा जाएगा मैच द फॉलोइंग, और उस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो पनाजी है ना ये मांडोवी रिवर पर आता है, मांडोवी रिवर जो है उसके लेफ्ट बैंक पर ये आता है। ओके, ओके, अच्छा, बात करेंगे इसके लेजिस्लेचर की, तो इसका जो लेजिस्लेचर है ना वो है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिकैमरल जो लेजिस्लेचर होता है उसमें सिर्फ आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी की भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो
लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे नहीं होता है। जब वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है किसी भी स्टेट में, तब हम कह सकते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, तब हम उसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ओके, और इसके पास कितनी सीट्स है? 40 सीट्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना आप याद रख सकते हैं कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ओके, चलिए आगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे जियोग्राफी की तरफ, तो इसका जो कोस्टल लोकेशन है ना, कोस्टल लोकेशन इसका कोस्टल लोकेशन अगर आप देखोगे, इसका जो वेस्टवार्ड पोर्शन है ना, वेस्टवार्ड जो इसकी जो बाउंड्री है, ओके, तो वो कनेक्ट है किसके साथ? अरेबियन सी के साथ। ओके, अच्छा, वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो इसका जो ईस्टर्न साइड है ना, स्टेट का जो ईस्टर्न साइड है, वो किस में आता है? वेस्टर्न घाट्स में आता है। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है? ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट्स को हम अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखो कि वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ओके, अच्छा, इसमें मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं? दो मेजर रिवर्स, जैसा कि मैंने पहले ये बताया आपको, मांडोवी है और जुआरी है। ओके, और नेचुरल हार्बर की बात करें तो इसका जो नेचुरल हार्बर है, यानी कि पोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वह है मरमगांव पोर्ट। ओके, जो कि जुआरी रिवर पर है, एंड इट्स वन ऑफ द इंडियाज मेजर नेचुरल हार्बर्स। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दूधसागर वाटरफॉल है, जिसको हम सी ऑफ मिल्क भी बोलते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटरफॉल्स हम अलग से फिर भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि दूधसागर जो फॉल्स है ना, ये गोवा में ही है, और ये किस रिवर पर है? ये मांडोवी रिवर पर है। ओके, ऑन द बॉर्डर विद कर्नाटका। ओके, चलिए, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। 2011 सेंसस की बात हो रही है। जब भी मैं ये डेटा देता हूँ ना, तो ये 2011 सेंसस के हिसाब से मैं देता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में सेंसस भी होता है। तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाल सकते हो आप? बस सिर्फ टोटल इनकम आप ले लो ऊपर, और इसके नीचे डिवाइड करो, और पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की, तो आपको मिलेगा टोटल पर कैपिटा इनकम, या जिसको हम पर कैपिटा जीडीपी भी बोलते हैं। तो एमंग ऑल जो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा जो इनकम है ना, वो सबसे ज्यादा किसकी है? वो है गोवा की। एंड इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? इट्स बिकॉज ऑफ टूरिज्म। अच्छा, टूरिज्म के साथ साथ वहां पर माइनिंग जो है, माइनिंग भी होती है, आयरन ओर की, प्राइमरली आयरन ओर की, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इस पर अब है आयरन ओर प्रोडक्शन की। तो लेकिन ज़्यादातर इसकी जो टूरिज्म है, ज़्यादातर इसकी जो इकोनॉमी है, दैट्स बेस्ड ऑन टूरिज्म। ओके, अब ये टूरिज्म टाइप कौन कौन सा है? बीच टूरिज्म है यहाँ पर, ओके, जिसको हम कोस्टल टूरिज्म भी बोलते हैं, और यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज बोले तो इसमें चर्चेस आपको देखने को मिलेगा, और इसी तरह से टेम्पल्स भी। चलिए, अब हम कुछ मैप्स पर नज़र मारेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ से शुरू होता है इधर से। ओके, तो यहाँ पर चपोरा एक रिवर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, और अगर याद रहेगा तो फिर भी ठीक है। ओके, तो इधर ये नॉर्थ गोवा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अंजुनिम लेक। अंजुनिम लेक आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। और ये पनाजी मैंने आपको बोला, और ये मांडोवी रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये दो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जुआरी रिवर, ये दो रिवर्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक पोर्ट आता है जिसको मरमगांव पोर्ट बोलते हैं, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। अच्छा, एक एयरपोर्ट है यहाँ पर जिसको हम डबोलिम एयरपोर्ट बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक डैम भी है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं सलावलिम डैम, ये रहा यहाँ पर सलावलिम डैम। ओके, तो बस ये आप इतनी डिटेल्स काफ़ी है। ओके, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर आप ड्राइनेज सिस्टम की बात करें, तो ड्राइनेज सिस्टम तो वैसे उसी मैप में मैंने समझा दिया, तो यहाँ पर भी अलग से है। मांडोवी रिवर याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, मांडोवी रिवर, और ये रहा जुआरी इधर। क्लियर? अब मांडोवी रिवर और जुआरी रिवर की डिफरेंस अगर आप देखोगे ना, तो जुआरी का जो ये एस्चुरी यहाँ पर बनाता है ना, ये बड़ा है। ओके, इट्स अ लार्ज एस्चुरी। ओके, तो ये जुआरी, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा नहीं। अच्छा, साल भी आप याद रख सकते हैं। ओके, साल भी। ओके, चलिए, इसके बाद फिर हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट डिस्कस करनी है, दैट्स गुजरात। ओके, तो गुजरात में अगर आप इसको नॉर्थ साइड में अगर आप देखोगे, तो नॉर्थ साइड में इसके यहाँ पर पाकिस्तान आता है, और राजस्थान भी आता है। क्लियर? और नॉर्थ साइड, पाकिस्तान की साइड अगर आप देखोगे,
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसको हम रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। इसका थोड़ा बहुत पोर्शन आपको राजस्थान में भी दिखने को मिलेगा। और ये जो रन ऑफ कच्छ है ना, तो ये बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है। क्लियर? तो ये जो सेकंड प्लेस यहाँ पर जो है, इधर गांधीनगर है जो कि कैपिटल है, और जिसको असल में नाम जो गांधीनगर इसको जो पड़ा है ना इस कैपिटल को, दैट्स बिकॉज ऑफ गांधी जी, क्योंकि गांधी जी की बर्थ प्लेस गुजरात में ही है। ओके। और इसी तरह से यहाँ पर अहमदाबाद भी इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि गांधीनगर के साथ कनेक्टेड है। ओके, चलिए फिर आगे। हाँ, तो यहाँ पर ये रहा पोरबंदर। अच्छा, पोरबंदर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इसकी खासियत क्या है, मुझे बताइएगा। ओके, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है ये गल्फ ऑफ खंबत, और इसको बोलते हैं हम गल्फ ऑफ कच्छ, क्योंकि ये कनेक्टेड है कच्छ के साथ। ओके, चलिए फिर आगे। अच्छा, इस साइड मध्य प्रदेश इसको कवर करता है, यानी कि ईस्टर्न साइड, ठीक है, और नीचे से फिर महाराष्ट्र। ओके। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दो यूनिट्स की बात करेंगे हम। एक तो है दमन एंड दीव जो कि गल्फ ऑफ खंबट में आते हैं, और इस साइड महाराष्ट्र के साथ जो कनेक्टेड है यह है दादरा एंड नागर हवेली। ओके, अब इनको एक ही बनाया गया है, इनको अब एक सिंगल यूनिट टेरिटरी बनाई गई है। ओके, तो ये सूरत जो है ना ये इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर, क्योंकि सूरत में अगर आप देखोगे ना, सूरत, मसूलीपट्टनम, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश फैक्ट्री सेट अप की गई। ओके, तो चलिए आगे, अब हम थोड़ा बहुत डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं किसी भी स्टेट के रिलेटेड। तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई है, गुजरात की जो फॉर्मेशन हुई है कि ये कब बनी, वजूद में कब आई, ये आ गई 1960 में। कैसे वजूद में आ गई? क्योंकि उस टाइम हमने बॉम्बे जो बाइलिंगुअल स्टेट थी उसको हमने डिवाइड किया दो स्टेट्स में। ठीक है, दो स्टेट्स में हमने उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो हमने मराठी स्पीकिंग जो रीजन था तो हमने उसको महाराष्ट्र बनाया, और इसी तरह से जो गुजराती स्पीकिंग जो स्टेट थी हमने उसको गुजरात बना दिया। ओके, तो बॉम्बे जो स्टेट थी इससे पहले, तो उसमें गुजरात और महाराष्ट्र आप मान लो एक सिंगल स्टेट थी ये उस टाइम, लेकिन फिर इसको बाद में बाइफरकेट किया गया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज। और जो गुजराती जो पोर्शन था, जो रीजन था, तो हमने उससे गुजरात स्टेट बना दी। और इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये ज़्यादा इसमें मराठी स्पीकिंग रीजन बन गया। ओके, इसके बाद हिस्टोरिकल फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर दो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स रहे हैं, इनकी बर्थ प्लेस है ये। एक तो है महात्मा गांधी और दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, महात्मा गांधी को हम महात्मा बोलते हैं, ठीक है, और इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके, और कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल सिटी है ना उसको बोलते हैं हम गांधीनगर। गांधीनगर जो है ना, गांधीनगर, ये इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये गांधी जी के नाम पर इस कैपिटल का नाम पड़ा है, या इस सिटी का नाम पड़ा है। ओके, तो लेजिस्लेचर की बात करें तो इसका जो लेजिस्लेचर है वो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। एंशंट सिविलाइजेशन की यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंशंट सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने इससे पहले पढ़ी है, आईवीसी, या जिसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके ओके, तो ये जो है ना हरप्पन सिविलाइजेशन, इसके बहुत सारे साइट्स थे। ठीक है, मेजर जो साइट्स है ना, इसका मेजर जो पोर्शन है ना हरप्पन सिविलाइजेशन का, या आईवीसी की बात करूं मैं, तो वो ज़्यादातर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी कुछ साइट्स जो है ना वो किधर, वो इंडिया में भी है, लोथल में है। एक तो लोथल है और दूसरा डोलावेरा है। ओके, अब ये जो लोथल है ना, यहाँ पर बिलीव किया जाता है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड। ओके, तो ये पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसी तरह से यहाँ पर है डोलावेरा। डोलावेरा जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। डोलावेरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो डोलावेरा है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस कब मिला, किस ईयर में मिला। ओके ओके, तो चलिए, देखो मैं और भी डिटेल्स दे सकता हूँ, ज़्यादा डिटेल में भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिसको
मतलब जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, हालांकि वो IAS UPSC के लिए या JKPSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर JK SSB के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसके पास सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ओके, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अराउंड 1600 किलोमीटर्स। अच्छा, जो कि मैरीटाइम ट्रेड में, जिस मैरीटाइम ट्रेड में एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, जो कि पास होता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट से, यानी कि वो गुजरात में ही एंटर होता है। क्लियर, गुजरात से होकर गुजरात से पास होता है। इसी तरह से यहाँ पर होम इट फॉर्म्स होम टू द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है। ओके, और रन उत्सव भी यहीं पर होता है, रन उत्सव यानी कि फेस्टिवल यहाँ पर होता है। अच्छा, गल्फ्स मैंने इससे पहले भी बता दिए, गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर है और गल्फ ऑफ खंबत है यहाँ पर। गल्फ ऑफ कच्छ टू द वेस्ट और गल्फ ऑफ खंबत टू द साउथ में इसके आता है। मैन रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर दो मैन रिवर्स है, एक तो है नर्मदा, ठीक है, जिस पर सरदार सरोवर डैम है, और इसी तरह से तापी, जिसको हम ताप्ती भी बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पर है। और एक मेन रिवर है जिसको हम साबरमती भी बोलते हैं, जिस पर जो कि साबरमती आश्रम एक आश्रम है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में खास इंपॉर्टेंस है उस आश्रम की। तो ये असल में उस आश्रम का नाम इसी पर पड़ा है, साबरमती आश्रम। अच्छा, इस साबरमती आश्रम, साबरमती रिवर पर ही अहमदाबाद जो सिटी है ना, ये वहीं पर इसी पर लोकेटेड है। चलिए, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में एशियाटिक लाइन ओनली स्टेट इन इंडिया है ये गुजरात, जहां पर आपको एशियाटिक लाइन जो कि एंडेंजर्ड स्टेटस है जिनका, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, गिर नेशनल पार्क है यहाँ पर, गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इसी में एशियाटिक लाइन्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर फिर वाइल्ड आस सेंचुरी भी है यहाँ पर। ओके, और जहाँ पर वाइल्ड आस आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम खूरा बोलते हैं, गुजरात में जिनको हम खोरा बोलते हैं। ओके, मैरीन पार्क है यहाँ पर, इंडिया की फर्स्ट नेशनल मैरीन पार्क भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगी, इन द गल्फ ऑफ कच्छ में। ओके, अब चलिए कुछ मैप्स पर हम यहाँ पर, इसके जो मैप्स हैं उस पर सबसे पहले यहाँ पर आपको फिजिकल मैप देखना पड़ेगा। देखो, गुजरात में है ना, इसमें कुछ हिल्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो एग्जाम में आए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एग्जाम में आया है वो मैंने खुद मैंने खुद चेक किया है, वो है लोकपत हिल्स। ठीक है, लोकपत हिल्स। इसके साथ अगर यहाँ पर गर्दा हिल्स भी आप याद रखोगे, एक दो बार इनको पढ़ो, लेकिन लोकपत हिल्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। और नीलवा हिल्स, देखो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो कुछ भी आ सकता है। जितने में कोशिश करूंगा ना, मैं चाहूंगा कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको थोड़ा बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक रेंज है जिसको हम डोला रेंज बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड आपको बानस जो रिवर है ना, बानस रिवर, तो ये जो असल में बानस रिवर जो है ना, ये असल में ट्रिब्यूटरी है किसकी, चंबल की। ओके, तो ये भी यहाँ से ही, गुजरात से ही निकलती हैं। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर दरोई रिजर्वायर है, दरोई रिजर्वायर। ओके, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से गुहाल रिजर्वायर है यहाँ पर, और वत्रक रिजर्वायर भी है। ठीक है, कडाना रिजर्वायर भी है, पानम रिजर्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, पानम रिजर्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, नल सरोवर ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह से सुखी डैम रिजर्वायर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, बादर रिजर्वायर है यहाँ पर। अच्छा, सरदार सरोवर डैम इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सरदार सरोवर डैम। ओके, अच्छा, यहाँ पर आपको आज वल्लभ सागर सरोवर ये भी है। अच्छा, ये असल में ताप्ती है यहाँ पर, या तापी जिसको हम बोलते हैं ना, तो इसी पर वल्लभ सागर भी बना हुआ है। लेकिन इस पर एक इंपॉर्टेंट डैम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं अकाई डैम। ओके, अकाई डैम। अच्छा, राजपीपला हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजपीपला हिल्स। ये जो सरदार सरोवर डैम है ना, ये नर्मदा पर है, नर्मदा पर है ये। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा, हाँ, गिरनर रेंज या जिसको हम गिर रेंज भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी छोटे छोटे रिवर्स है जिनकी तो वैसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये याद रखोगे ना, एक दो बार इनको पढ़ोगे, मे बी एग्जाम में फिर जब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा ना, तो आपको इजीली आप वो टिक कर पाओगे। ठीक है,
तो फिलहाल जो यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फीचर्स मैंने सर्कल किए हैं ना, उनको आप अच्छे से देख लेना, उनको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। ओके, हाँ बस इतना काफ़ी है यहाँ पर। देखो ओकाई डैम तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओकाई डैम किस रिवर पर है? ये है ताप्ती रिवर पर, और ये किस रिजर्वायर पर बना हुआ है? वल्लभ सागर सरोवर। इसी तरह से गिरनर रेंज या गिर रेंज या गिरनर हिल्स, ठीक है, ये कहाँ में है? ये हैं गुजरात में ही। अच्छा, बादर रिजर्वायर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बादर नाम असल में रिवर का भी नाम है, तो सो दैट्स वाई इसको बादर रिजर्वायर इस पर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नर्मदा पर है, और इसके पास में ही है राजपीपला हिल्स। ओके, अच्छा, गर्दा हिल्स, लोकपत हिल्स, नीलवा हिल्स, ठीक है, और ये भी आप याद रख सकते हैं, डोला रेंज। अच्छा, कुछ क्रीक्स हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक थोड़ा इससे ऊपर एक क्रीक आता है जिसको आप बोलते हैं सर क्रीक। ओके, उस पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अभी पंगा चल रहा है। इसके नीचे अगर आप देखोगे ना, ये क्रीक्स क्या होता है, ये असल में एक छोटी वाटर लाइन होती है जो कि अंदर होती है थोड़ी बहुत, मतलब किसी भी लैंड लॉक्ड एरिया में ये थोड़ी बहुत अंदर होती है, लैंड लॉक्ड नैरो रेंज होता है, तो उसको बोलते हैं, उसी को हम क्रीक बोलते हैं। खोरी क्रीक है, खारो क्रीक है, गोटलिया क्रीक है, और ये यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ है। ओके, और गोमती क्रीक भी साथ में है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है, और दवार का भी मैन एक यहाँ पर रीजन है, तो ये भी यहीं पर ही है। बस इतना काफ़ी है यहाँ पर, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी अगर याद रहेगा ना, बहुत कुछ है ये। क्लियर? ओके, तो ये है गल्फ ऑफ खंबत। ओके, गल्फ ऑफ खंबत। ओके, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। ओके, अब इकोनॉमी और रिसोर्सेज की बात करें तो इसकी इकोनॉमी किस पर है ज़्यादा? तो वो है ये जो गुजरात है ना, ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया किस किस या किस तरह की इंडस्ट्रीज है यहाँ पर? सबसे पहले केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्रीज हैं, या फार्मास्यूटिकल्स, या इसी तरह से टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब पोर्ट्स की बात करें तो 40% जो इंडिया का टोटल पोर्ट ट्रैफिक है ना, 40% गुजरात से ही होकर गुजरता है। सो दैट इज यहाँ पर कंडला पोर्ट अगर आप देखोगे तो कंडला पोर्ट यहाँ पर मशहूर एक पोर्ट है जिसका नाम अब बदल दिया गया है, जिसका हम दीनदयाल पोर्ट भी ट्रस्ट बोलते हैं। लार्जेस्ट पोर्ट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स है ये इंडिया में। अच्छा, डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो अमूल है ना, जिसके मिल्क पैकेट्स आज मुझे लगता है हर घर में पहुँचते हैं, तो अमूल जो यहाँ पर कोऑपरेटिव जो है ना, तो ये आपको गुजरात में ही इसका जो उसकी जो मदर इंडस्ट्री जो है ना, वो आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगी। इसी तरह से पेट्रोलियम, तो ये मेजर हब है गुजरात जो है ना, ये मेजर हब है किसके लिए? पेट्रोलियम रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पर एक रिफाइनरी है जिसको हम बोलते हैं जमनगर रिफाइनरी। ओके, सो आई होप आपने ये अच्छे से इसको याद रखा होगा और समझ भी आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट होगा कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या कुछ भी इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स अगर होंगे, फीचर्स होंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। ओके, तो बस बाकी ये जो यहाँ पर है ना, ये ड्रेनेज सिस्टम है इसका, ये नल सरोवर है, और ये रहा दारोई रिजर्वायर, और ये बानस है जो कि कनेक्ट पर होता है किसके साथ? जंबल के साथ। ओके, और इसी तरह से ये बादा रिजर्वायर है यहाँ पर। ओके, और ये है सुखी डैम रिजर्वायर, ठीक है, जो कि बरज रिवर पर है, जो कि बरज रिवर बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये वाला जो सरदार सरोवर डैम है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नर्मदा पर है। क्लियर? और इसके जो अगर आप देखोगे ना, इसकी नर्मदा के अगर आप देखोगे ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन यहाँ पर एक हिरन और ईसांग भी बोल सकते हैं, ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी तरह से यहाँ पर तापी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वल्लभ सागर सरोवर यहाँ पर रिजर्वायर है, जिस पर ओकाई डैम बना हुआ है। आप याद रख सकते हैं कि ओकाई डैम जो है ना, ये तापी पर बना हुआ है। ओके, तो ये गल्फ ऑफ खंबत है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। ओके, तो बस इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। ओके, सो आई होप जो हमने ये दो स्टेट्स पढ़े, सो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन फिर भी इफ स्टिल यू फील दैट देयर इज समथिंग लैकिंग, देन यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे बोल सकते हैं। ओके, खुद भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो या जो कि एग्ज़ाम में आए होंगे। अच्छा, सो
इतना काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम और स्टेट्स डिस्कस करेंगे। जब तक हम ये सारे स्टेट्स ख़त्म करेंगे और यूनियन टेरिटरीज भी, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। ओके। और भी जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। ओके, इन सक्सीडिंग लेक्चर्स में। सो टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्टडीइंग, गुड लक।